हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में देखा था पार्ट 2 इसका, उसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स पॉलिनोमियल्स तो पहले कर रखा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखे थे, स्टैटिस्टिक्स के देखे, तो ये चैप्टर्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम वही करेंगे। चैप्टर्स हमारे सेम हैं बट क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे। तो उसी का पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 इट इज़ द लास्ट सीरीज ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के और कुछ बोर्ड्स के। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा पार्ट 3 और जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे हाफ एन आवर के अंदर उतने करेंगे हम। आई विल अटैच दिस वर्ड फाइल इन द वीडियो। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कंडीशन होता है इनफाइनाइटली मेनी। इसका जो कंडीशन होता है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 2 है, b1 इज 1 एंड b2 इज k। आगे लिख लेते हैं, वैसे कुछ यूजफुल तो नहीं है। c1 इज -4 एंड c2 इज -8। आप कोई भी दो ले सकते हो, हम ये दोनों लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो विच इज k इक्वल टू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे नॉट वाले टर्म्स नहीं आएंगे, -2, तो हमारा क्या सोल्यूशन आया देख। आप ये दोनों भी लोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ओरिजिन है तो 0,0 है ये। 0 -5 तो -5 तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 0 -4 तो -4 16 which is 5 6 11 1 2 1 3 4 41 √41 हमारा लेंथ ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। द सम ऑफ जीरोस पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है हमें। तो ये फॉर्मूला है वेरी इजी, x² इक्वल टू -sx प्लस p। ठीक है, तो s इज द सम ऑफ द जीरोस एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम x² इक्वल टू सम कितना हमारे पास -5, तो माइनस ऑफ माइनस इज +5x एंड p इज 6। तो आप इसमें जो केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हो कहीं प्लस है कहीं माइनस है, राइट। तो x² प्लस 5x प्लस 6, तो वो हमारा ऑप्शन ए है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द साइन। ठीक है, साइन आपको यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स का है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय सिटी 66। ये हमारे पास रेनफॉल है 66 डेज का। हमें बताना है क्या, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। ये तो इजी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करो कहाँ पर है, टेस्ट 22, राइट। तो आपको मॉडल क्लास कितना हो गया, 0,010 आ गया। मीडियन फाइंड करना है आपको, तो पहले आप n फाइंड करोगे। n क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द n इज समेशन ऑफ ऑल द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। तो सम पहले करो, कितना आएगा ये, n करोगे फाइंड, तो ऐसे गिवन है, हमें फाइंड करना है गिवन। तो 66 है तो 66 बाई 2 इज 33। अब 33 किस में आएगा, तो आपको पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, राइट। चलो, तो देखो 22 है, ठीक है, तो 10 ऐड करोगे 32, फिर ऐड 40, 40 प्लस 15 इज 55, 55 प्लस 5 इज 60 एंड 66। अब 33 से कम या इसके बराबर, तो हमारा सेकंड आया, कौन सा, सेकंड टर्म।
तो आपका ये है मीडियन क्लास, तो 10, 20। तो अपर लिमिट को हमें डिफरेंस करना है, तो अपर लिमिट इसका ले लो 10 आ गया, अपर लिमिट इसका ले लो 20 आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करना है, डिफरेंस मतलब कुछ भी 20 माइनस 10 कर दो, 10 माइनस 20 कर दो, ठीक है। हम मॉड ले रहे हैं कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप 20 माइनस 10 भी कर सकते हो, तो कितना आ गया हमारा 10 आंसर आ गया। क्वेश्चन ठीक था, ये 1 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा लिनियर इक्वेशन का है। इसमें वी हैव गिवन द टू लिनियर इक्वेशंस जनरल फॉर्म, पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। तो कौन सा होगा, पहला आंसर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम थोड़ा सा क्विक कर रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हम इससे थोड़ा क्विक करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर हम केस स्टडी भी कर पाएँ विद द लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सर्कल, आप इसे ट्राई करें। ये वर्ड फाइल मैं इस जो हमारा वीडियो है उसमें मैं अटैच कर दूंगा, ताकि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यू कैन प्रैक्टिस, एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये आप करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। वेर ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो एक्स इक्वल टू ए मान लो कोई यहाँ पर है ना, एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव है नेगेटिव है मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड वाई इक्वल टू बी मान लो ये है, ठीक है, वाई इक्वल टू बी, तो ये लाइन कैसी है। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर ए मान लो पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर मान लो हमारा एक्स क्या नेगेटिव है, तो इधर होगा एक्स इक्वल टू है, ठीक है। वाई हमारा मान लो क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ होगा, तो इंटरसेक्ट तो करेंगे वो, चाहे दोनों हमारे पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। दो ऑप्शन है, ए कॉमा बी और बी कॉमा है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। A dice is thrown, the probability of getting less than 5, इजी क्वेश्चन है। टोटल 6 आउटकम्स होते हैं हमारे, तो लेस देन 5 लेस देन 6 कितना होगा, 5 आउटकम होंगे, 5/6, ठीक है। ये एमसीक्यू आप यू कैन डू विद इन 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, हमें मॉड फाइंड करना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड्स में। 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मॉड, मैं इस तरीके से याद करता हूँ, ओके। चलो ये होमवर्क है आपके लिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम एमसीक्यू, जो कि थोड़े से अलग टाइप के होंगे, राइट, सेम नहीं करेंगे। 2 पेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप करें इसे, होमवर्क करें आपके लिए। 21 हम कर चुके हैं। देखो ये ना ऑर्डर वाइज में नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 20, 21 है 20 है, ये क्वेश्चन पेपर्स क्या है डिफरेंट, ये जो क्वेश्चन पेपर है मतलब जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से मैंने पिकअप किए हैं, तो ये ऑर्डर वाइज में नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान दें आप प्लीज़। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन ऑफ ए एंड बी फॉर्मूला इज करेक्ट है, ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस बिटवीन द दिस एंड दिस, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, और रीज़न भी सही है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार। और ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, जी हाँ है, क्योंकि देखो एक इरेशनल है और ये भी रैशनल है। कोई बोलता है ना कि इरेशनल मल्टीप्लाई विथ इरेशनल हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। चेक करते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो 5√2 होगा, -2 हो गया, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि हमारा ये तो इरेशनल आ गया ना। देखो यहाँ पे मज़े की बात ये है कि देखो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन और समेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। हमने लाइन पढ़ रखी है कि इरेशनल मल्टीप्लाई विथ इरेशनल इज रैशनल, बट यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ये हमारा रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। तो इरेशनल इरेशनल रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये रैशनल नंबर तो नहीं है, ये रैशनल है, ट्रू है।
द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। फॉल्स, हमेशा थोड़ा ना होगा। यहाँ केस देख लो, ये केस चेक कर लो ना आप, ठीक है। तो आपका ए सही है और आर गलत, तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ए सही है और आर गलत है। वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ गया, आई एम सॉरी, कहाँ पर है वो, ये रहा, नहीं ये ठीक है। तो मैंने कहाँ पे लिखा है, आई डोंट नो, अच्छा यहाँ पर है वो, ये डायरेक्शंस को मैंने नीचे लिख दिया है, आई एम सॉरी दिस। तो ए सही है और आर गलत है, तो सी है हमारा आंसर इसका। क्या है, नहीं, हाँ ये सही है, तो हाँ सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी, इफ सी इज 1, 1, 1 is the midpoint of the line joining this and this, find the value of। वेरी इज क्वेश्चन, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो 2 बार, एक बार लगाना है आपको, एक्सपेंड करना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनशिप करेक्ट, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये कौन सा सही है। तो सामने दिख रहा है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट ई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो कुछ होमवर्क नहीं है। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना, मॉडल क्लास आ गया, मॉडल क्लास का बताना लोअर लिमिट क्या होता है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारा मॉडल क्लास होगा। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 14, तो ये हमारा मॉडल क्लास ही है, राइट। तो इसका आप बोलोगे सर हमारा क्या ये है 425, 449, और इसका लोअर लिमिट आ गया 425, तो बच्चे आ रहेंगे ये मार के आ जाएंगे एग्जाम में। सही कर दिया हम लोगों ने, गलत किया है तुम लोगों ने, क्योंकि आप यहाँ चेक करोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारा, सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो आप इसे पहले सेम करोगे ना, एक कॉन्टिन्यूस बनाओगे पहले इनको। तो कैसे बनाते हैं, इसमें हम माइनस करेंगे 0.5, इसमें हम प्लस 0.5 करेंगे, तो इसमें हम माइनस करेंगे, है ना। तो 425 माइनस 0.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 424.5। तो हमारा ये नहीं है, हमारा ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द जीरो बोल रहा है। तो ये क्या सेम क्वेश्चन नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ये हमारा x था इक्वल टू माइनस बी कर रहे थे हम, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप x का क्या डाल दोगे, वन ऑफ द जीरो इज 1 है, आप वैल्यू पुट करो इनकी, है ना, और आप के लिए सॉल्व करो, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ वॉच माई आई थिंक या पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 2 वीडियो में मैंने करा हुआ है, उसका लिंक ऊपर है, आप देखें राइट साइड में, राइट साइड अपर कॉर्नर में आई बटन बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करें, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके 19th आपका होमवर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ये करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग 8 ऑन अ रोलिंग डाइस इज 0, क्या ये सही है? जी हाँ, क्योंकि 8 हमारा आ ही नहीं सकता, हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो ये इसको रीजन भी सही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, राइट, तो बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, सो इसका आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइंड द मीडियन, देखो ये एक मीडियन ग्रुप फाइंड करना है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मैं रिपीट चीज़ नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। कुछ नया होगा तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अ डाइस इज रोल्ड वंस, ध्यान दें एक बार डाइस को रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कौन सा होता है, पहले हमारे पॉसिबल आउटकम देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं।
इसमें आप बताओ मुझे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5। इसमें अब ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं, ऑड प्राइम नंबर, ऑड 3 है एंड 5 है, तो दो आउटकम हमारे पास हैं ऑड प्राइम नंबर से, 2/6 विच इज़ 1/3, बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, द मिड पॉइंट है आपका, ये भी होमवर्क है, इजी इजी क्वेश्चन है, आप नहीं भी करें चलेगा क्योंकि आपको आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये तो सेम क्वेश्चन डाल दिया मैंने, इसको कट कर दो। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ये दोनों ये भी कर चुका हूँ डिस्कस में, ये भी होमवर्क है आपका। द पॉइंट दिस लाई ऑन द वाई एक्सिस, करेक्ट, क्योंकि हमारा एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पे होगा। द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस 0, ये भी करेक्ट है और इसका रीज़न भी करेक्ट है, तो ये आंसर है इसका। देखो बाकी क्वेश्चंस हम लोग ये टिक हो चुके हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो, और आपको इनको रिवाइज करना हो या इनको करना हो, जो पार्ट 3 देख रहे हैं, पार्ट 2 नहीं देखा उन्होंने, तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हो उसका जाकर के। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स के, और भी चैप्टर्स के हैं, तो आप प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ टू, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 which says the two dice are tossed simultaneously, find probability of getting even number on both the dice। देखो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, क्योंकि आप बोर्ड्स सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप माइंड में करो सॉल्व नहीं, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर है, बोर्ड्स का क्वेश्चंस क्या होते हैं, यू हैव टू सॉल्व, उसमें स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको शो करना होगा कि कितने कितने आउटकम्स हैं। आप इसको ओरली कर सकते हो, मान लो आप इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो आप डायरेक्ट आप माइंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो आपको टेबल बनानी होगी, तो मैं बनाऊंगा टेबल 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। सिमिलरली 2,1, 2,1 थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो प्लीज़ बी स्टे 4, 5, 6, ठीक है। तो हमने लिख लिया फटाफट। अब क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। अब इवन नंबर पे पहले आप चलो लो, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन। अब उसमें देखो इवन, हमारा इवन नंबर्स पे होगा ना, ये इवन आएगा, 2, 4 ये इवन है, ये इवन है। 3 वाले तो चलेंगे नहीं, हमारा 4,2 इवन है, 4,4, 4,6, 6,2, 6,4, 6,3। देखो एक पैटर्न भी है कि फर्स्ट रो में नहीं होगा, 3 रो में होंगे, 1, 2, 3, और एक रो में 3 है, तो कितना हुआ, 3, 3, 4 ज़ा 12, तो हमारे 12 आ गए आउटकम्स फेवरेबल अपन पॉसिबल कितने हैं, 36, तो 4 3 ज़ा एंड 4 9 ज़ा। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, गलत किया है तो वही बताएं आप। द सम ऑफ टू नंबर इज मोर देन 9, ठीक है। आप आ जाओ, देखो ये 8 है, मैक्सिमम यहाँ पे 8 हो सकता है, ठीक है। और मोर देन 9, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 9 वाले हैं ऊपर, यहाँ मैक्सिमम 10 आ गया आपका, क्या मतलब इससे, मैं पेन कलर चेंज करूँ क्या, और ये जो है ना ये 10 है मैक्सिमम, इससे जितने भी इधर वाले हैं वो 9 10 से कम है, तो मोर देन 9 तो 10 हो गया एक ये, और ये हमारी पूरा जो लास्ट है ना, ये लास्ट रो और लास्ट कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हमारे पास 12 आ गए, यहाँ भी 12, 12/36, तो 4 3 ज़ा एंड 4 9 ज़ा। अबे यार 1/3 कर लो ना, सॉरी 1/3, तो इसका भी आंसर 1/3, इसका भी आंसर 1/3, ठीक है। चलो डन है क्वेश्चन ये, एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है एक बार। तो इवन नंबर बोला है तो सही है हमारा इवन नंबर, और सम ऑफ टू नंबर्स बोला है तो उसने मोर देन 9, तो मोर देन 9 यहाँ तक 9 है, और ये इकलौता 10 है, तो ये 11 नंबर से है, 12, ठीक है करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन आया थोड़ा सा लेंदी है एक और, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का टाइप का ही है, तो मैं ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप मान लो कोई नंबर a, b, ठीक है, मान लें
या आप मान लो इस नंबर को x, y मान लो, राइट। आप मुझे बताओ ये नंबर मुझे लिखना है, इसका आप लिखो क्या, प्लेस वैल्यू लिखो। कैसे लिखोगे आप, ये 10 से ये 1 से, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। ये नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये नंबर क्या है हमारा, ऐसे ये नंबर है, राइट, ठीक है। हम इसको नॉर्मली जो लोग गलती करते हैं ना, 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम्स नंबर हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है। बट ये एक्स वाई है ना, ये एक्चुअल नंबर नहीं है ना, तो इसको आप, ये नंबर एक्चुअली में है क्या, वो ये है, तो हम इसको लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ये। समझ में आया, तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम डाल देता हूँ, ठीक है। तो वी विल राइट 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस, ये जो नंबर है वो ट्वाइस है किसका, रिवर्सिंग। इसको आप रिवर्स कर लोगे आप, तो क्या रहेगा, वाई कॉमा एक्स होगा। ये नंबर क्या है एक्चुअली में, वाई कॉमा एक्स, ये टेंस है, वाई हमारा टेंस पे है, तो 10 इंटू एक्स, देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो आप, और नंबर में 22 है, ठीक है। तो ये 2 किस पर है, टेंस पोजिशन पे है ना, तो 20 आ गया, और ये 1 है, तो 20, आई एम सॉरी 22, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, तो ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ दिस रिवर्स ऑर्डर नंबर। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कर लो, तो 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 88 आ जाएगा x, और वहाँ चलेगा तो 11y, तो फिर y इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x आ गया आंसर। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ गिवन है, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, तो इनका 9 गिवन है, तो x प्लस वाई क्या गिवन है हमें, 9 गिवन है, तो y को यहाँ पुट कर दो, तो x हो गया, y को हो गया यहाँ पे 8x तो 9, तो 9x आ गया इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, राइट। x 1 आ गया, y कितना हो जाएगा, तो पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y आ गया, नंबर हमारे पास कितना आ गया, x हमारा 1 था और y हमारा 8 था, नंबर 8 हो गया, और रिवर्स वाला क्या था नंबर, 81 था, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लीनियर ऑफ इक्वेशन का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, कुछ नहीं है इसमें, आपको डेटा गिवन है, लेंथ ऑफ लीव्स गिवन है और नंबर ऑफ लीव्स हैं, आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन द इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑर्डर में कर लेना, ऑर्डर में, उसके बाद फिर फाइंड द मीडियन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमिंग टू, ये सब हो चुका है हमारा प्रीवियस में, अब हम आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। तो केस बेस्ड, देखो कहने को इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है, ठीक है, आप अगर चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, ठीक है, वैसा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है ये, आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है, इंटरवल है आपके पास, नंबर ऑफ वुमेन्स गिवन है, ये किसके ऊपर है, अगर आपको डिटेल में टाइम है तो आप जाओ डिटेल में कि हाँ डेटा क्या गिवन है नहीं है, और आपको नहीं जाना तो आप डायरेक्ट जाओ क्वेश्चन पे, हाउ मेनी वुमेन आर देयर हैविंग हार्ट बीट्स इन द रेंज ऑफ 68 to 77, तो 68 से 77 में आपको ये काउंट कर लो, तो 8 + 3 11, 11 + 4 15 आंसर आ गया इसका, ठीक है। व्हाट इज अ मीडियन क्लास, तो आप इसको, ठीक है, एक मिनट, क्या मीडियन ऑफ क्लास फाइंड करना है, तो पहले आप सी एफ फाइंड करोगे, आई थिंक कर लोगे आप, है ना, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन का। केस बेस्ड क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है, फिर मॉड फाइंड करना है, मीडियन वैल्यू, तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप करो फाइंड, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो बेफिक्र रहो, आप कमेंट बॉक्स पे डाल दो इसके
कि ये डाउट है मेरे और मैं सॉल्यूशन ले आऊँगा विथ फुल डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं केस बेस्ड, इसको हटा देता हूँ। अब सही है, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है तो मैं गाइड करूँगा आपको, ठीक है, करना आपको ही है। ये हमारे पास हेक्सागन है, उसका टॉप का हमारे पास ये गिवन फिगर है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फिगर है, ये पॉइंट्स बहुत सारे इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉमा बी, ए एंड बी, तो ए हमारा ये रहा, इसका एक्स देखो 1 पे है, वाई क्या है, वाई 9 पे, तो ए 1 कॉमा 9 है। बी बताओ, बी हमारा यहाँ पॉइंट है, ये रहा बी, तो बी हमारा अब देखोगे स्ट्रेट जाओगे तो 5 कॉमा 13। ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट में नहीं, आपको दिख रहा है एग्जैक्टली 5 ही है, और यहाँ पर आप लगा कि यार 13 पॉइंट है या 12.8, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ही है। अब स्केल से कर सकते हो मेजर इसको यहाँ से यहाँ तक का। व्हाट राइट द सेकंड पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेगमेंट सी एंड डी, तो सी एंड डी का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो पहले सी का पॉइंट फाइंड कर लो। देखो अब देखोगे एक्स में तो ये 9 है, तो 9 कॉमा 13, और डी पॉइंट आपका क्या लास्ट, ये 13 कॉमा 9, 13 कॉमा 9। आप x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 करोगे, आ जाएगा आंसर। फाइंड डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन m एंड q, कहने को थोड़ा केस बेस्ड है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा केस पे, और आप और भी चाहोगे प्रीवियस ईयर के तो थोड़ा टफ क्वेश्चंस आते हैं, ये पेपर थोड़ा इजी है। डिस्टेंस बिटवीन m एंड q, m ये रहा हमारा एंड q, तो उसके पॉइंट्स फाइंड कर लोगे आप और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग m एंड n इंटरनली, तो m एंड n, तो m एंड n है, पॉइंट पता है हमें, और क्या रेशियो बोला इसने, 1:3 बोला रेशियो, ठीक है। एक पॉइंट मान लो x, y, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। होमवर्क, दिस इज होमवर्क, ठीक है। ये भी हमारा बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। आपके पास नंबर ऑफ पेन्स हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज किया है, तो 1 को x माना है और 1 को y माना है, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 36। ये क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। इन अ रीसेंट सर्वे ऑफ दिस ईयर 51% ऑफ द फैमिलीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ नो चिल्ड्रन। आप मान लो इवन, मान लो इवन, इसमें किसी को बच्चे नहीं हैं, ठीक है। कितने परसेंट है, 20%। आप E2 मान लो जिसमें सिर्फ वन चाइल्ड है, वो 19%, और जिसके E3 मान लो इवेंट जिसके 3 चाइल्ड्स हैं, सॉरी 2 चाइल्ड्स हैं। एक काम करो, ऐसे मान लो आप इसको E0 मान लो, ठीक है, सिंक हो जाएगा, तो E1 मतलब एक बच्चा, E2 मतलब 2 बच्चे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज E3 इज at 3%, 3 and more above, so 7% has, okay 7%, आई थिंक ये गलती कर रहा हूँ, 0 हो गया हमारा, नहीं 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 यार, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या इवेंट मान लेते हैं E1, E0 मान लो कि 0 बच्चे हैं, ठीक है। E0 इज 51%, राइट। E1 जिसमें एक बच्चे हैं पेरेंट्स के, तो 20%, एंड E2 जिसके 2 बच्चे हैं विच इज़ 19%, एंड E3 जिसके 3 बच्चे हैं विच इज़ 7%, और E4 इवेंट वो है मोर देन 3 चिल्ड्रंस हैड 4 एंड मोर, ये 3 है, ये 4, 3%, राइट। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फैमिली हैज 2 और 3 चिल्ड्रंस, ठीक है, 2 है और 3, और बोला है ना, तो और में हमेशा हम ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटीज को, तो क्या बोला उसने, क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, हम यहाँ करते हैं सॉल्व।
तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3, तो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो P2 कितना है, चेक करो क्या ये 100% हो रहा है, लेट्स चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 51 है, तो हमें 49 चाहिए, राइट, 49 चाहिए। तो ये 20 है प्लस 19, 39, 39 प्लस 10, 49, करेक्ट। तो ये पूरा हमारा 100% हो रहा है। तो E2 हमारा 19 है और तो 19, तो 19 अपॉन 100 प्लस और 7 7 है, E3 is 7, यस, 7 अपॉन 100 तो 19 प्लस 7 इज 26 अपॉन 100। तो इसे आप कट कर सकते हो 4 से, 4 से नहीं 2 से, तो 13 अपॉन 50, ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 और मोर चिल्ड्रन। 2 और 3 बोला है ना, मोर नहीं, सॉरी। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन वन, मोर देन वन। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मोर देन वन मतलब 2 3 जो जितने आगे सबको ऐड कर दो, या तो आप क्या करो, 1 का फाइंड कर लो और 1 से माइनस कर दो। कैसे बोल रहा हूँ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको करने के दो वेज हैं। आप पहला वेज है, आप PE1 फाइंड कर लो, इसको जिसके पास नहीं, आपको PE0 फाइंड करना पड़ेगा, P1 फाइंड करना पड़ेगा, हैज़ मोर देन वन। तो देखो P0 फाइंड करो और PE1 फाइंड कर लो आप, ठीक है। तो P0 कितना था हमारा, 51% था और P1 इज 20% था, ठीक है। तो विच इज 71/100, ये था। सेकेंड वे क्या है कि इसने क्या बोला, मोर देन वन ना, तो मैं P2 ले लूँगा, P2 P3 प्लस P4। लेट्स चेक, क्या इवन हमारा 51% था, यस 51 था। तो क्या क्या हम लोगों ने P2 फाइंड किया, P3 और P4। तो P2 कितना हमारे पास है, P2 इज 19% अपॉन 100, P3 इज 7 अपॉन 100 एंड P4 इज 3 अपॉन 100, ठीक है। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 19 इज 29% आ गया। ये किसका है, ये मोर देन वन है, ठीक है। आप लोग सेम कहाँ है सर, अरे सेम थोड़ा ना है, ये हमारा 0 और 1 का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, E2 प्लस E3 प्लस E4 विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस दिस, ये वाला। तो 1 माइनस ये कितना हमारे पास है, 71/100 विच इज 29/100। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से करना है। दोनों ये डायरेक्ट मेथड है, आप डायरेक्ट ऐड कर दो। ये क्या है, आपने 0 1 फाइंड किया, माइनस कर दिया ओवरऑल से, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज लेस देन 3 चिल्ड्रन। तो लेस देन 3 है, तो आपको 0 1 और E0 E1 और E2 फाइंड करना है, ठीक है। कर लोगे आप, ये होमवर्क है आपके लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन, दो ज़्यादा, तो आपको ये दोनों ऐड करते हैं, E3 एंड E4। चलो, ऑल डन। थैंक यू सो मच for watching the video.